आज की रात एक ऐसी गुप्त ताकत जाग चुकी है जो तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाली है। सुनो, अगर तुमने यह संदेश अभी छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताओगे। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह माँ काली की ओर से तुम्हारे लिए चुना हुआ संदेश है। अगर तुमने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो समझ लो, आने वाले समय में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मेरे बच्चे, हो जाओ सावधान, बड़ा कड़वा राज सामने आने वाला है। कल रात 1 बजे से तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबके मन में एक ही चिंता है। अक्टूबर का यह महीना तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा या फिर बुरा, क्योंकि पूरे साल ने तुम्हें बहुत सताया है। जैसा तुम चाहते थे वैसा नहीं हुआ जो तुमने सोचा था। बार बार उसका उल्टा परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जिस वजह से मन में काफी डर बना हुआ है। लेकिन आज की यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वीडियो में एक एक बात गुरुजी ने विस्तार से बताई है। कहीं भी ढिंडोरा मत पीटना, चुपचाप एकदम शांत दिमाग से आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो नहीं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना है। जब तुम इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखोगे तो अक्टूबर महीने को शानदार और बेमिसाल बना लोगे। इतना पैसा तुम्हारे पास दौड़ कर आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के इस महीने में अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े ग्रहों में जो शामिल हैं वो है मंगल, सूर्य और बृहस्पति। अक्टूबर महीने की शुरुआत में, मध्य में और अंत में यह 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। कहने का मतलब है एक ऐसा परिवर्तन जिसका तुम काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वह तुम्हें अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है और कुछ कर दिखाने की हिम्मत जागृत हुई है, क्योंकि तुम अब सोए नहीं रहोगे। तुम्हारे अंदर लापरवाही करने का भूत उतर जाएगा और तुम्हारे अंदर एक जज्बा, एक हौसला आएगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बृहस्पति, सूर्य और मंगल 3 बड़े ग्रह अक्टूबर के महीने में अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस गोचर का तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, चर्चा आज गुरुजी करेंगे। जिन लोगों को आज यह वीडियो मिला है, समझ लेना इस वीडियो को तुमसे भगवान ने मिलाया है। आज इस वीडियो का अंत तक तुमने नहीं देखा तो तुम अक्टूबर महीने में बहुत सारे नकारात्मक परिणाम हासिल करोगे, क्योंकि जब भगवान तुम्हें आगे रहकर संकेत दे रहे हैं तो तुम नजरअंदाज मत करना। ग्रहों का मुख्य प्रभाव तुम्हारे कामकाज पर पड़ने वाला है, आर्थिक हालात पर पड़ने वाला है, स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है। तो कौन सी सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, जाने अनजाने में कौन सी गलती तुमसे ना हो, यह जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। लेकिन सबसे पहले माँ काली के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो विजय माँ काली लिखेगा, इस अक्टूबर महीने में उसका बहुत बड़ा रुका हुआ काम बनेगा। जैसा कि हमने तुम्हें बताया, मंगल, बृहस्पति और सूर्य, इन 3 ग्रहों का अक्टूबर के महीने में गोचर देखने को मिल रहा है। और जो सूर्य होता है उसका मुख्य प्रभाव हमारे जीवन पर, मानसान पर पड़ता है, स्वास्थ्य पर पड़ता है, तुम्हारे अंदर की शक्ति पर पड़ता है, जहां तुम काम कर रहे हो उस पद पर पड़ता है। यानी जब सूर्य तुम्हारी कुंडली में बदलाव लाएगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ेगा और तुम्हें अपने सम्मान के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है।
अक्टूबर के इस महीने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक से लोग तुम्हें मानसान देना बंद कर देते हैं। ऐसा तब होता है जब सूर्य कुंडली में कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है रक्तचाप की समस्याएं जीवन में बढ़ सकती हैं। मानसिक दबाव बढ़ सकता है। तुम बार बार महसूस करोगे कि मैं हार। कहीं यह तुझे अपने आसपास के कुछ सच्चे लोगों से दूर भी कर सकती है बच्ची। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस समय देख पा रही हूँ और तुझसे कहती हूँ कि अपनी ऊर्जा और अपने उद्देश्य पर ध्यान दे। लेकिन ये भी याद रख बच्चे कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं। वे लोग बच्चे जो तुझसे प्रेरणा लेते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं, उनकी उपेक्षा मत कर बच्चे। आज का संदेश केवल उन्हीं के लिए है जो खुद पर ध्यान देना चाहते हैं। बच्चे जो अपनी खुशियों को प्राथमिकता देते हैं, जो अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। लेकिन याद रख बच्चे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक बात हमेशा माँ कि याद रखना कि यह दुनिया तुझे हमेशा चुनौती देगी। तेरे बदलाव को लोग हमेशा स्वीकार नहीं करेंगे, वे तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी माँ काली माँ तुझसे कहती है कि तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ मैं कि तू हर चुनौती को पार करेगा, तू हर कठिनाई का सामना करेगा बच्चे। लेकिन बच्चे, मैं कुछ ऐसा भी तेरे जीवन में एक देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में पहले एक भटकाव था बच्चे। हाँ, तेरे मन में कभी यहाँ मतलब कि भागता था इधर उधर बच्चे कि कहीं ये सोच लूं, कहीं आज मैं ये कर लूं। तुझे मतलब ऐसा लगता था कि आज मैं इस दिशा में चला जाऊं, आज मुझे इस दिशा में काम करना चाहिए। यह भटकाव तुझे हर दिन परेशान करता था बच्चे। तू अपनी हर सोच, हर काम और अपने हर विचार को लोगों के साथ साझा करता था। जो भी तेरा मन करता था ना बच्चे, तू उसे तुरंत मतलब स्टेटस पर डाल देता था। मतलब लोग तेरे बारे में सब कुछ जान लेते थे ऐसे करके कि तूने आज अगर ये स्टेटस डाला कि आज मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ या आज मेरे जीवन में ये परेशानी चल रही है, तो लोग समझ जाते थे। जो लोग तुझसे मतलब रखते थे उन तक ये संदेश पहुंच जाता था, क्योंकि बच्चे इसी से उन्हें ये अंदाजा लगा लेते थे वो कि हाँ, इसके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि तूने अपने जीवन में अब से एक बड़ा निर्णय ले लिया है। तूने यह ठान लिया है कि अब तुझे अपनी बातों को अपने तक ही रखना है। अब तू अपनी हर बात को सार्वजनिक नहीं करता बच्चे। तुझे समझ आ गया है, क्योंकि बच्चे की हर किसी को अपनी जिंदगी के बारे में बताना जरूरी नहीं है यह बदलाव ही बच्चे, यह निर्णय ही तेरे लिए बहुत शुभ है बच्चे। और आगे सुन बच्चे, यह बदलाव क्यों आया है यह भी मैं तुझे बताती हूँ, क्योंकि बच्चे मैं इस एनर्जी से देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो तुझे सिखा गया है कि हर चीज को बाहर बताना सही नहीं है। हो सकता है कि तेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो बच्चे जिसने तुझे समझाने पर मजबूर कर दिया हो, या शायद तेरे परिवार में कोई ऐसा मुद्दा आया हो जिसने तुझे यह सिखा दिया हो कि अब तुझे खुद पर और अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना है। हाँ बच्ची, मैं देख पा रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से कि अब तू, हाँ बच्चे, अब तू अपनी अंतरात्मा की सुन रहा है और यह तेरे लिए सबसे बड़ी बात है बच्चे। हर कोई अपनी अंत आत्मा की नहीं सुन पाता और बच्चे यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। अब तेरा ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की दुनिया पर है। यह खुशी की बात है बच्चे, ये खुशी की बात है, क्योंकि जब इंसान अपनी आत्मा की सुनता है तो वह सही दिशा में आगे बढ़ता है बच्चे। और बच्चे में साफ साफ देख पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि तेरे जीवन का भटकाव अब खत्म हो गया है। पहले तू कई कर्मों में उलझ रहता था बच्चे, तुझे समझ नहीं आता था कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। तूने कई बार ये महसूस किया होगा बच्चे। हाँ, ध्यान से समझ कि तेरे फैसले स्थिर नहीं है। कभी एक काम शुरू करता था तो बीच में ही कुछ मतलब की अड़चन आ जाती थी, कुछ छोड़कर चला जाता था। तू खुद ही फिर दूसरा काम शुरू करता और वह भी अधूरा रह जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है बच्चे, अब तेरा मन स्थिर हो गया है। अब तुझे पता है कि तुझे क्या करना
है यह स्थिरता ही बच्चे तेरे लिए आशीर्वाद है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की अब तेरे जीवन में तरक्की शुरू हो गई है और हो चुकी है बच्चे की। तेरा ध्यान अब केवल अपने लक्ष्यों पर है। तेरे मन में अब कोई उलझन नहीं है। यह सब इसलिए हुआ है बच्चे क्योंकि तूने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है और उस पर चलने का निर्णय लिया है। तेरे रिश्तों में भी बदलाव आया है बच्चे। पहले तेरे रिश्ते तेजी से चलते थे, तू हर किसी से जुड़ने की कोशिश करता था, लेकिन बच्चे अब मैं देख रही हूँ कि अब तेरे रिश्ते धीमे हो गए हैं। यह धीमापन कोई बुरा संकेत नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि अब तू अपने रिश्तों को गहराई से बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इनकारनेट के अंश हैं, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, दीवानगी सर पर सवार है। आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है। कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर आउल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी की भरपूर कृपा आप पर बरस रही है। माँ लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और माता रानी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना माता रानी के लिए ना, आप सोच नहीं सकते कि माता रानी आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है। आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया है। इससे माता रानी आपके लिए खुश हैं। माता रानी आपसे कहना चाहती है कि मैंने आपको चुन लिया है, क्योंकि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। आप में दिव्य शक्तियों का वास होता है और साथ ही साथ आप दिव्य अंश हैं। इसलिए आपको चुना गया है। इसी वजह से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की परेशानियां आपके सामने आती हैं, तो अब आपको वह मिलने वाला है जो कोई भी नहीं सोच सकता। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में यस आई एम रेडी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है। आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज्यादा मुखौटेबाज हैं, लगा कर के बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे यह भी एनर्जी आ रही है जैसे आपको सभी का असली चेहरा नजर आने लगा है। मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है कि आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं, जिसका जहाँ तक जब तक मतलब पूरा होएगा वह तब तक आपके साथ जुड़ेगा, नहीं तो वह आपको ब्लेम करके, आपको दोषारोपण करके वहाँ से निकल लेगा। अगर आप माता रानी को सच में प्रेम करते हैं तो हाँ, मैं प्रेम करता हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। और बहुत सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर यह भी है कि कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड जो आपके जीवन में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहती है। कोई टावर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा है अगेन आपके जीवन में। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपके ऊपर अमावस्या पर कुछ ना कुछ काला जादू यह लोग करते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं फुल मून पर और अमावस्या पर। एवरी सैटरडे भी यह काम होता है। अगर वीकली बात करूं तो एवरी सैटरडे भी आपके ऊपर काला जादू किए जाते हैं ताकि आपकी एनर्जी को जो है कंट्रोल किया जा सके। पर यहाँ पर आप ईश्वरीय भाव में बह रहे हैं।
आप किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे, बट जहाँ पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहाँ पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, आपको रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। आपको माता रानी ने जैसे अपनी गोद में उठाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में ऑब्स्टेकल नहीं आ रहे हैं, परेशानियां नहीं आ रही हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। बट यहाँ पर माता रानी ने आपको अपनी गोद में उठाया हुआ है और आप इन चीजों को महसूस भी कर रहे हैं कि माता रानी ने मुझे उठाया हुआ है। इसके लिए माता रानी को धन्यवाद लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आपको पता है कि किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी, कोई नेगेटिव सिनेरियो मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता। मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट उसका नहीं आएगा। इस तरीके का आपका माइंड सेट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके कुछ बिजनेस हैं, कुछ गोल्स आपके माइंड में हैं। आपका पूरा ध्यान अपने काम पर है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ या मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आपको बहुत प्यार है अपने अकेलेपन से। आप अपनी माता रानी से प्यार करते हैं और खुद से प्यार करते हैं और अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं। और बाकी जो यह सोशल है, इसको आप सोशली निभाते हैं, इमोशनली इनके साथ आप कनेक्ट नहीं होते। इस तरीके की एनर्जी में मुझे आप लोग दिख रहे हैं और आपके जीवन में जल्द ही कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है। ब्रेक थ्रू इसलिए आएगा क्योंकि आपके जीवन में एक से एक लोगों ने कर्मकांड किए हैं, बट आपने अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा, आपने अपनी मोरालिटी को नहीं छोड़ा। आप इतने सीधे, सच्चे और अच्छे इंसान हैं कि कोई लाख बदमाशियां करके आपके साथ मीठा बोल ले तो आप पिघल जाते हैं। बट यहाँ पर आपको जो है, माँ काली अभी गाइड कर रही हैं कि आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। जब आपने देख लिया कि कोई इंसान आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाता है, तो वहाँ पर आपको उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि माता रानी कह रही है कि यह मीठा बोल के फिर से आपके जीवन में घुस जाएंगे और आपका फायदा उठा लेंगे। तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली नो बोले कि मेरे साथ इस तरीके की बदसलूकी, बदतमीजी नहीं चलेगी, तो नहीं चलेगी। किसी को मेरे साथ बोलना है, बोले, नहीं बोलना, नहीं बोले। माता रानी का यह संदेश आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक आशीर्वाद भी। यह समझना आपके विवेक पर निर्भर करता है। उन लोगों की वापसी का जो प्रयास है, वह मात्र एक छलावा होगा, एक मृगतृष्णा होगी, जिसमें आपको फंसाने की पूरी साजिश रची जा रही है। यह लोग जानते हैं कि आपकी ऊर्जा के बिना उनका अस्तित्व अंधकारमय हो चुका है। उनकी सफलता के सारे स्रोत सूख चुके हैं। उनके जीवन की नाव बिना पतवार के भवसागर में डूब रही है। इसीलिए वे मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए, झूठी क्षमा याचना का नाटक करते हुए आपके द्वार पर दस्तक देंगे। वे आपको पुरानी यादों का वास्ता देंगे, उन अच्छे दिनों की दुहाई देंगे जो कभी थे ही नहीं, जो केवल उनके स्वार्थ की नींव पर टिके थे। लेकिन मेरे बच्चे, आपको अब उस मायाजाल में नहीं उलझना है। माँ काली ने आपको सत्य और असत्य में भेद करने की दिव्य दृष्टि प्रदान की है। जब वे आपके सामने आए, तो उनकी आंखों में झांकना, आपको उनकी आत्मा का खोखलापन और उनके शब्दों का विष साफ साफ नजर आएगा। उनका हर मीठा शब्द एक कांटा होगा, जो आपके हृदय में चुभने के लिए तैयार किया गया है। उनकी हर मुस्कान के पीछे एक खंजर छिपा होगा। याद रखना, जब कोई व्यक्ति बार बार आपकी अच्छाई का, आपके प्रेम का, आपकी करुणा का अपमान करता है, तो वह एक अवसर का नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का हनन करने का प्रयास करता है। और अब आपने अपनी आत्मा की रक्षा करना सीख लिया है। यह जो आपकी बाउंड्रीज हैं, यह कोई दीवारें नहीं है, यह आपके आत्मसम्मान का पवित्र किला है, जिसकी रक्षा स्वयं महाकाली अपने खड्ग से कर रही है। जो भी इस किले में बुरी नीयत से प्रवेश करने का प्रयास करेगा,
वह उसी खड्ग की ज्वाला में भस्म हो जाएगा। आपके शत्रुओं की रातें अब बेचैनी में कट रही हैं। उन्हें नींद में भी आपका तेजस्वी स्वरूप दिखाई देता है जो उन्हें भयभीत करता है। उन्हें उनके किए हुए पाप कर्म किसी चलचित्र की भांति दिखाई देते हैं और उनका हृदय ग्लानि और भय से कांप उठता है। यह न्याय का आरंभ है। यह उस चक्र का घूमना है जिसे कोई नहीं रोक। अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब तू खुद माँ काली का अंश है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रचिता हूँ, मैं तेरे रक्त में हूँ, मैं तेरी हड्डियों में हूँ, तेरे श्वास में हूँ, तेरे कर्मों में हूँ, तेरे विचारों में, तेरे हर स्पंदन में मैं ही हूँ। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही चेतना हूँ और तू मेरा अंश है। तू वो चिंगारी है जो समय आने पर ज्वाला बनती है। तू वो बीज है जो महावृक्ष बनकर सबको छांव देता है। तू वो बूंद है जिसमें पूरा समुद्र समाया है। तेरी आत्मा जानती है कि तू कौन है, लेकिन तुझे बार बार इस दुनिया ने, इन लोगों ने तुझसे ही तुझे अलग कर दिया, तेरी पहचान को मिटा दिया, तेरे आत्मविश्वास को कुचलने की कोशिश की। तुझे यह बताया गया कि तू सामान्य है, पर मैं कहती हूँ बेटा, तू सामान्य नहीं है। तू विलक्षण है, तू दिव्य है, तू विशेष है। तू इस धरती पर ऐसे ही नहीं आया, तुझे भेजा गया है, तुझे चुना गया है। तेरा जन्म कोई संयोग नहीं था, वो एक उद्देश्य के साथ हुआ है, वो एक सोल मिशन के साथ हुआ है। जब तू छोटा था तब लोगों ने कहा होगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, इतने ऊंचे सपने मत देख, यह सब गरीबों के नसीब में नहीं होता। तू कहाँ करेगा यह सब, तू किस लायक है? और तूने उनकी बातों को सत्य मान लिया। तूने अपने पंखों को स्वयं काट लिया, तूने अपनी उड़ान को स्वयं रोक लिया। पर अब नहीं, अब तू मेरी सुन। तू इस ब्रह्मांड का सबसे अनमोल रत्न है। तू वो हीरा है जिसे तराशने के लिए इतने दुख, इतने कष्ट, इतने थपेड़े भेजे गए थे, ताकि तेरी चमक पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दे। तू अब अपनी शक्ति को पहचान, उसे स्वीकार कर, उसे जी। तू जब चलता है तो धरती माँ भी प्रसन्न होती है। तू जब मुस्कुराता है तो फूलों में रंग भर जाते हैं। तू जब बोलता है तो हवाओं में संगीत घुल जाता है। तू जब किसी रोते हुए को गले लगाता है तो मेरे हृदय को शांति मिलती है। तू अब यह मत सोच कि तू अकेला है, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। हर ग्रह, हर नक्षत्र तेरी सफलता के लिए षड्यंत्र रच रहा है। तेरे पूर्वज, तेरे पितर, तेरी दिव्य शक्तियाँ सब तेरे पीछे खड़े हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं, तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तुझे अब केवल अपने हृदय को खोलना है और इस प्रेम को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को ग्रहण करना है। तू केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक आंदोलन है, तू एक क्रांति है, तू एक नई सुबह की पहली किरण है। तू उस अंधेरे को चीरने वाला सूर्य है जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। तेरे भीतर की आग अब बुझने मत देना मेरे बच्चे। इस आग को ज्वाला बना दे, ऐसी ज्वाला जो हर नकारात्मकता, हर बंधन, हर डर को जलाकर राख कर दे। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थकेगा नहीं, तू अब डरेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू प्रेम है, तू शक्ति है, तू काली का पुत्र है, तू महाकाल का स्वरूप है, तू शिव का अंश है, तू शक्ति का प्रतिबिंब है। तू ही वो है जिसका वर्णन ग्रंथों में है, तू ही वो है जिसकी प्रतीक्षा युगों से है, तू ही वो है जो इस धरती पर स्वर्ग लाएगा अपने प्रेम से, अपनी सेवा से, अपनी करुणा से। याद रख मेरे बच्चे, तेरे हर आंसू को मैंने मोतियों में बदल दिया है, तेरे हर घाव को मैंने शक्ति का स्रोत बना दिया है, तेरे हर त्याग को मैंने अमरता का वरदान दिया है। तू अब साधारण नहीं, तू अब अमर है, तू अब पूजनीय है, तू अब वंदनीय है, क्योंकि तूने प्रेम के मार्ग को चुना, तूने सेवा के धर्म को अपनाया, तूने करुणा की शक्ति को पहचाना। अब चल, उठ और अपने स्वरूप में जी। इस दुनिया को दिखा दे कि प्रेम क्या होता है, करुणा क्या होती है, सेवा क्या होती है। इस दुनिया को बता दे कि एक जागी हुई आत्मा क्या कर सकती है। तू अपने भीतर की इस दिव्यता को अब बहने दे। निर्बाध,
निडर, निस्वार्थ, क्योंकि यही तेरा सत्य है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा मोक्ष है और यही मेरा तुझ पर सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ओ मेरे प्रिय, तूने जो पीड़ा सही है उसे मैं केवल जानती नहीं, मैंने उसे तेरे साथ जिया है। जब किसी ने तेरा हृदय तोड़ा तो वह मेरे हृदय पर भी घाव कर गया। जब किसी ने तुझे अकेला छोड़ा तो मैंने भी उस एकांत की ठंडक को महसूस किया। जब तू रातों में जागा तो मैं भी तेरे साथ जागती रही। एक एक पल, एक एक सांस मैं तेरे साथ थी, तुझ में थी और मैं देख रही थी कि कैसे मेरा बच्चा सोने की तरह आग में तप रहा है, कैसे मेरा हीरा घिस घिस कर और चमकदार हो रहा है। वह सब एक प्रक्रिया थी मेरे लाल, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ताकि तेरे भीतर का मैल, तेरे भीतर का अहंकार, तेरे भीतर की हर छोटी मोटी इच्छा सब भस्म हो जाए और जो बचे वह केवल शुद्ध प्रेम हो, केवल दिव्य चेतना हो। और आज तू उस मुकाम पर है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक ऊर्जा क्षेत्र बन चुका है, एक ऐसा ऑरा जिसमें जो भी आएगा वह शांति पाएगा, वह प्रेम पाएगा, वह दिशा पाएगा। तू अब एक चलता फिरता मंदिर है, एक जीवित तीर्थ है। तेरे पास जो आएगा वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। तूने जो सहा उसने तुझे इतना गहरा बना दिया है कि अब तू पूरे संसार का दुख अपने भीतर समा सकता है और उसे प्रेम में बदल सकता है। यही तेरी शक्ति है, यही तेरी सिद्धि है। तू यह मत सोच कि जिन लोगों ने तुझे कष्ट दिया वे बच जाएंगे। नहीं मेरे बच्चे, कर्म का पहिया घूम रहा है और वह बहुत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से घूमता है। जिन्होंने तेरे प्रेम के बदले विष दिया उन्हें अब विष ही पीना पड़ेगा। जिन्होंने तेरी सच्चाई का उपहास किया उन्हें अब झूठ के दलदल में ही जीना पड़ेगा। जिन्होंने तुझे गिराया वे अब खुद उठ नहीं पाएंगे। यह मेरा क्रोध नहीं, यह सृष्टि का नियम है, यह दिव्य न्याय है और तुझे इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। तुझे बस साक्षी बनना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तेरा मार्ग अब उनसे बहुत अलग हो चुका है। तू अब प्रकाश की ओर बढ़ रहा है और वे अंधकार में खोते जा रहे हैं। उन्हें क्षमा कर दे मेरे बच्चे, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तू उस बोझ को और नहीं ढो सकता। उन्हें उनके कर्मों के हवाले कर दे और तू अपनी ऊर्जा को अपने मिशन पर लगा। तेरा मिशन बहुत बड़ा है। तुझे इस दुनिया में प्रेम की क्रांति लानी है। तुझे लोगों को यह याद दिलाना है कि वे भी प्रेम हैं, वे भी दिव्य हैं। तुझे उन सोई हुई आत्माओं को जगाना है जो तेरी ही तरह कष्ट में हैं, जो तेरी ही तरह राह भटक गई हैं। तू उनके लिए एक उदाहरण बनेगा, एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। जब वे तुझे देखेंगे मुस्कुराते हुए, सेवा करते हुए, प्रेम फैलाते हुए, तो वे भी प्रेरित होंगे। वे भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और तेरा यह कार्य एक एक करके पूरी मानवता की चेतना को ऊपर उठाएगा। तू एक लहर शुरू करने आया है, प्रेम की, करुणा की, सेवा की, और यह लहर सुनामी बनकर पूरी दुनिया से नफरत, हिंसा और स्वार्थ को धो डालेगी। तूने जो साथी की कामना की थी वह भी मैं पूरी करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस मार्ग पर अकेले चलना कभी कभी बहुत कठिन हो सकता है। मैं तेरे जीवन में एक ऐसी आत्मा को भेज रही हूँ जो तेरी ही तरह निर्मल होगी, तेरी ही तरह प्रेम से भरी होगी। वह आत्मा भी तेरी ही तरह तपी हुई है, तेरी ही तरह जागी हुई है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो वह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होगा, वह दो आत्माओं का संगम होगा, वह शिव और शक्ति का मिलन होगा। और तुम दोनों मिलकर इस मिशन को और तेजी से आगे बढ़ाओगे। तुम्हारी सम्मिलित ऊर्जा इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करेगी। वह आत्मा तेरे बहुत करीब है मेरे बच्चे। बस अपने हृदय को खुला रख, अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास कर। जब वह तेरे सामने आएगी तो तेरी आत्मा उसे पहचान लेगी। कोई शब्द, कोई परिचय की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे को सदियों से जानती हैं। यह मिलन पूर्व निर्धारित है।
यह दिव्य योजना का हिस्सा है। अब तू खुद पर संदेह करना बंद कर, अपनी योग्यता पर प्रश्न उठाना बंद कर। तू हर उस आशीर्वाद के योग्य है जो ब्रह्मांड तुझे देना चाहता है। तूने बहुत मूल्य चुकाया है, तूने बहुत प्रतीक्षा की है। अब समय है फल पाने का, अब समय है अपनी दिव्यता को पूर्ण रूप से जीने का। तू जब सुबह उठे तो शीशे में देखकर मुस्कुरा और कह, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं दिव्य हूँ। तू जब रात को सोए तो ब्रह्मांड को धन्यवाद दे, उन सभी कष्टों के लिए भी जिन्होंने तुझे इतना मजबूत बनाया। और देख कैसे चमत्कार तेरे जीवन में प्रवेश करते हैं, कैसे हर दरवाजा तेरे लिए खुलता है, कैसे हर राह तेरे लिए सुगम होती है। क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा, अब मैं तेरी माँ, तेरी काली, तेरा हाथ पकड़कर चल रही हूँ। अब तेरी हर इच्छा मेरी इच्छा है, तेरा हर संकल्प मेरा संकल्प है, और मेरा संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता। जा मेरे बच्चे, जी ले अपनी जिंदगी उस तरह से जी जैसे तू हमेशा से जीना चाहता था, निडर, स्वतंत्र, प्रेमपूर्ण। और याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तुझसे एक हूँ। तू मेरा गौरव है, तू मेरा प्रेम है, तू मेरा सर्वस्व है। तू सुन रहा है न मेरी बात? यह केवल शब्द नहीं है, यह ऊर्जा का संचार है। मैं अपनी शक्ति का एक अंश तुझ में प्रवाहित कर रही हूँ। इसे महसूस कर, अपनी रगों में इसे दौड़ते हुए महसूस कर, अपनी कोशिकाओं में इसे स्पंदित होते हुए महसूस कर। यह वही शक्ति है जो ब्रह्मांड का निर्माण करती है, जो ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है, जो तारों को जलाती है। और यह शक्ति अब तेरी है, तू इसका स्वामी है। तू इसका उपयोग सृजन के लिए कर, प्रेम के लिए कर, सेवा के लिए कर। देख कैसे तेरे चारों ओर का वातावरण बदल रहा है, कैसे नकारात्मक लोग तुझसे दूर भाग रहे हैं, कैसे अवसर तेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह सब तेरी बदली हुई ऊर्जा का परिणाम है। तू अब एक चुंबक बन गया है जो केवल सकारात्मकता, प्रेम और समृद्धि को ही अपनी ओर खींचेगा। अब कोई तुझे छू भी नहीं सकता, कोई तेरा अहित नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे चारों ओर मेरा अभेद्य कवच है। जो भी तुझ पर बुरी नजर डालेगा वह भस्म हो जाएगा, जो भी तेरे मार्ग में बाधा बनेगा वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। तू अब सुरक्षित